हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तीनों बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं बेटा, 10th और 12th दोनों के। तो 10th के बाद बेटा 11th एंड 12th होता है या इंटर होता है बेटा, तो उसमें अपने को उतना दिक्कत होता नहीं है। लेकिन बेटा जैसे ही 12th का रिजल्ट आता है, इसके बाद हमको कॉलेज में जाना होता है। और कॉलेज में जाने के लिए बेटा एमपी में काउंसलिंग करने की जरूरत होती है बेटा। तो एमपी में एक पोर्टल है, ई प्रवेश पोर्टल बेटा, उसके थ्रू काउंसलिंग होता है। ओके बेटा। और साथ ही साथ बेटा ग्रेजुएशन का जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है इस साल बेटा, उनका भी रिजल्ट लगभग सारी यूनिवर्सिटीज का आ गया है। तो उनका भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है बेटा। तो यूजी एंड पीजी और एलएलबी एलएलबी बेटा सबका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। उसके बारे में बेटा शेड्यूल गवर्नमेंट ने निकाला है बेटा। तो उस सारे शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग कब चलेगी, उसका चॉइस फिलिंग कब होगा, अलॉटमेंट कब आएगा, फीस पे कब से कब तक कर सकते हैं बेटा। जिसके बारे में सारी जानकारी हम डिटेल में देखेंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं अपने पोर्टल पे, जो कि हमारा पोर्टल क्या है, ई प्रवेश। तो बेटा ये हमारा गूगल का होम पेज है, इस पे हम सर्च करेंगे बेटा ई प्रवेश। अब ई प्रवेश अगर हम सर्च करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पहला पेज अपना ये डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे हम पहले लिंक पे क्लिक करेंगे ई प्रवेश पे। और जैसे हम ई प्रवेश क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको एक हमारा मेन पेज खुल जाता है, जहाँ पे हमको सारी चीजें दिखेंगी। तो अगर हम यूजी के लिए कर रहे हैं, मतलब आफ्टर 12th करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। एलएलबी करना हो तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी यूजी पीजी के लिए, जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो ले आऊंगा। और बेटा यहाँ पे आप देखो तो स्टूडेंट प्रमोशन का एक कॉर्नर दिखता है, जिसमें क्या है कि जब आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर में गए, तो यहाँ पे आपको प्रमोशन के लिए देना पड़ता है कि यहाँ पे आपको 530 रुपए का पेमेंट लगता है। और यहाँ से आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आपका प्रमोशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे किस पे, कि प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा खुल जाएगा क्या, कि हमारा जो समय सारणी है वो सारा खुल जाएगा, कौन सा रजिस्ट्रेशन कब होगा। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला मतलब यहाँ पे यूजी एंड पीजी दोनों का दिया हुआ है। यूजी का देखेंगे हम कि यूजी का जो प्रथम चरण है वो कब होता है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हमारा कब कौन सा ये डेट है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली काउंसलिंग यूजी के लिए तो ऑनलाइन प्रारंभ कब है इसका, तो 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 1 मई से लेके आपका 30 मई तक आपका ऑनलाइन पंजीयन होगा। ऑनलाइन पंजीयन के साथ साथ हम इसमें काउंसलिंग भी करते जाएंगे, चॉइस फिलिंग भी करते जाएंगे। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यूजी का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है, यूजी का 1 5 से स्टार्ट होकर 20 5 तक चलेगा। अब अंतिम तिथि कब है, तो इसकी अंतिम तिथि है 20 5 को, कितने बजे, 11:59 PM तक आप कर सकते हैं। और दस्तावेज का सत्यापन कब होगा, 2 5 से और 21 5 तक होगा। ये टोटली ऑनलाइन है, आपको कहीं नहीं जाना है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। आप जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वहीं से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगा तो आपको वहां से मैसेज आ जाएगा, आपका आपके जिस सेंटर पे, आपके नियरेस्ट सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जो भी आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होगा वहां पे सेंटर बना होगा, वहीं से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। ये टोटली ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको कहीं नहीं जाना है। और दस्तावेज के सत्यापन की अंतिम तिथि क्या है, 21 5 है। अब 21 5 तक क्यों है, क्योंकि हम 20 तारीख तक तो आवेदन ही करेंगे। और इसमें एक बात और है कि आपको आवेदन के साथ साथ आप अपने चॉइस फिलिंग भी करते जाओगे। जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे, पेमेंट करोगे, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हमारा और सारा कुछ कंप्लीट हो गया, तो हमारा सीट आवंटन होगा। अब हमारा सीट आवंटन मतलब कि आपका अलॉटमेंट कब आएगा, तो 25 5 को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। यूजी का पहला चरण का फर्स्ट स्टेप, पहला चरण का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आपको कब आएगा, 25 को। अब 25 तारीख से लेके आपको 3 6 तक, मतलब 3 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका 1,000 का पेमेंट आता है, 1,030 रुपए आता है, उसको आप कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कॉलरशिप में हैं, मतलब कि आप जन कल्याण से हैं, या तो आप लाडली लक्ष्मी बहना लाडली लक्ष्मी का स्कीम में आप इनरोल है, तो आप वहां से
आपको 10 रुपए का पे करना होगा, या आप मेधावी विद्यार्थी हैं तो आपको 10 रुपए पे करना होगा, नहीं तो आपको 1000 पे करना होता है। और जो बेटा आप इसमें जाएंगे स्कॉलरशिप में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, तो भी आपको 1000 पे करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन, अगर आपने पेमेंट कर दिया, अब आपको लग रहा है कि आपको फर्स्ट, जो आपने फर्स्ट नंबर पे कॉलेज का नाम डाला था, आपको वो नहीं अलॉट हुआ है, सेकेंड वाला अलॉट हुआ है, आप चाहते हो आपका अपग्रेड हो जाए, तो आप इसको अपग्रेड करने का भी आप ऑप्शन दे सकते हो। से कब तक, 25/5 से 3/6 तक आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेड करने के बाद आपका अलॉटमेंट दूसरे दिन आ जाएगा और आप उसका पे कर सकते हो। अगर आपने उस टाइम पहली बार पे कर दिया है, तो एक बार पे कर दिया फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपको फिर पे नहीं करना होता है। आप जैसे अपने कॉलेज को अपग्रेड करोगे, आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है, 3/6 है। 3 जून तक आपको फीस पे कर देना है। अपग्रेडेशन का विकल्प का भी अंतिम दिन क्या है बेटा, अंतिम 3/6 है, मतलब 25 से 3 तक आप कर सकते हो। और इसके बाद आपको महाविद्यालय में अपना कोई भी जल्दी से, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो, आपको भाग के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज जाना होता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब आप आराम से कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपको 3/6 तक है, अगर आपको 25 को कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो आप फीस पे करके आराम से आप कॉलेज पहुंचिए। ऐसा नहीं है कि 3/6 से पहले पहले पहुंचना है, आप जून में कभी भी जा सकते हैं। फीस बस ऑनलाइन आप 3/6 से पहले पे कर दीजिएगा, उसके बाद आप आराम से कॉलेज में जाइए और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए। अभी तो ऐसा हो गया कि तुरंत लेते भी नहीं है, पहली दूसरी तीसरी काउंसलिंग होने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। और आपका ओरिजिनल यहाँ पे टीसी और माइग्रेशन भी आप जमा नहीं होता है, कुछ जमा नहीं होता है, आपको बस अपना 10th 12th आय जात निवास ये सब जमा करना होता है। और आय जात निवास के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पे अपना दिखाया था, तो वहाँ पे निवास का भी वीडियो है, आय का भी है, तो उन दोनों का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब ये क्या है, अपग्रेडिंग से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों का, तो बेटा 3/6 से लेके 10/6 के बीच में आपको, अगर आपने जो अपग्रेड किया हुआ है, तो 3/6 से 10/6 के बीच में आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा। अब आ जाता है पीजी का प्रथम चरण। पीजी का कब से स्टार्ट हुआ है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आ गया है, जो फाइनल ईयर में बच्चे थे यूजी में, तो उनका आप 2/5 से 21/5 तक उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जिनका नहीं आया है रिजल्ट, वो अपने सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बेस पे अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। जो उनका परसेंटेज सेकेंड ईयर में है, वही परसेंटेज उनको वैलिड माना जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखें कि 21/5 तक उनका होगा। सेम यही प्रोसेस है कि ऑनलाइन की अंतिम तिथि 21 है, दस्तावेज का सत्यापन 3 से 24 के बीच में होगा, दस्तावेजों का सत्यापन की अंतिम तिथि 24/5 को होगी, प्रथम सीट का आवंटन इसमें 29/5 को हो जाएगा, और पेमेंट 29/5 से 5/6 तक करनी होगी आपको। ओके भाई, अब यहाँ से आप देखो, इसमें भी अपग्रेड का है और सेम प्रोसेस चलता जा रहा है। ऐसे ही आप नीचे जाओ तो यूजी का द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय चरण कब से स्टार्ट होगा, 27/5 से इसका ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होगा और 13/6 तक चलेगा, और इसका अंतिम तिथि 13/6 को है। दस्तावेज का सत्यापन भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपको शुल्क का भुगतान भी करना है, शुल्क का भुगतान भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी वैसे ही है कि आप शुल्क भुगतान करोगे, आपको आवंटित होगा। कब आवंटित होगा आपको महाविद्यालय, तो 19/6 को द्वितीय चरण आपको अलॉट हो जाएगा, और 19/6 से आपको 27/6 तक आपको पेमेंट करना होगा। और आप वैसे अपग्रेड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और पीजी का द्वितीय चरण भी ऐसे ही है कि 28/5 से स्टार्ट होगा और 14/6 तक चलेगा। लास्ट डेट इसकी 6 तक होगी। और आपको जो सीट अलॉट कब हो जाएगा कि द्वितीय चरण में पीजी के लिए 22/6 को सीट अलॉट होगा, और 22/6 से 29/6 तक इसको पेमेंट करना होगा। अब इसके बाद इसमें भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, ये सारे डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और आपका आ जाएगा फिर यूजी का सीएलसी राउंड आ जाता है। अभी एक ही सीएलसी राउंड के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे ही सीट वैकेंट होती है, सीएलसी राउंड को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे सीएलसी राउंड है, तो ऑनलाइन पंजीयन कब होगा, 20/6 से स्टार्ट होगा और 7/7 तक चलेगा यूजी के लिए। और इसका लास्ट डेट कब है, 7 को है। और इसमें आपका कॉलेज कब अलॉट हो जाएगा, 12/7 को अलॉट होगा, और 12/7 से 19/7 तक आपको पे करना होता है, पेमेंट करना होता है। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूजी के लिए सीएलसी राउंड चलता है, या तो आपको जो भी राउंड चल रहा है, आप अपने
अलॉटमेंट को रोज के रोज चेक कीजिएगा। जिसको अलॉट नहीं हुआ है प्रतिदिन अपना एक बार अलॉटमेंट चेक कीजिएगा, अपना लॉगिंग करके अलॉटमेंट चेक कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन चलता है सारी चीजें तो अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे बच्चे छोड़ते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो सीट आपको अलॉट हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी को पहले राउंड में ही सीट अलॉट हो जाती है, लेकिन वो फर्स्ट डे चेक करने के बाद छोड़ देता है कि मुझे अब सीट नहीं मिलेगी, लेकिन उसको दूसरे या तीसरे दिन तक सीट मिल जाती है। तो आप सभी डेट्स में जब सीट अलॉट होती है, मतलब जब से आपको पे करना होता है, उस दिन हर रोज सुबह और शाम आप अपने आईडी को लॉगिन करके चेक करते रहिएगा, कभी भी आपको सीट अलॉट हो जाती है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही सीएलसी पीजी के लिए चलता है, स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा? 26/1 से स्टार्ट होगा और 8/7 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगी इसी बीच में। और आपका सीट का आवंटन कब होगा? 13/7 को सीट का आवंटन हो जाएगा और 13/7 से 19/7 तक आपको पे करना होगा। तो आप 13/7 से 19/7 तक हर रोज 2 बार, सुबह एक बार मतलब 12 बजे के आसपास और एक बार 6 बजे के आसपास अपने आईडी को लॉगिन करके आप चेक कीजिएगा कि आपको सीट अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। और यही इसमें भी अपग्रेड का ऑप्शन है। अब इसके बाद सीएलसी एक राउंड तक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब जैसे ही दूसरी लिस्ट आती है डेट की, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डाल दूंगा, तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।